हेलो एवरीवन। क्लास 10th मैथमेटिक्स का रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 फुल डिटेल सॉल्यूशंस। अगर आप बोर्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं या बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो ये लेक्चर आपके लिए परफेक्ट है। मैं हर क्वेश्चन को एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक के साथ एक्सप्लेन करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अपना जो है वो ये है कि 140 का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे पहला जो है 140 है और 140 का हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 140 का प्राइम फैक्टर तो कुछ इस टाइप से प्राइम फैक्टर निकल अगर 2 टाइम्स हम इसको डिवाइड करेंगे तो 70 टाइम्स से कटेगा एंड देन 70 को 2 टाइम्स से डिवाइड करेंगे तो 35 होने वाला है एंड 35 को देन 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम में कटेगा एंड यहाँ पे 7 हो गया। तो इस तरीके से हम देखें तो 140 का जो प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 हो जाएंगे। तो ये हो गया ये पहली जो पहले क्वेश्चन का जो था 140 का प्राइम फैक्टर। अब हम निकालेंगे 156 का प्राइम फैक्टर कैसे निकलता है। ठीक है, तो 156 का प्राइम फैक्टर सेम तरीके से निकालना और 2 टाइम से डिवाइड करेंगे तो 7 यहाँ होगा एंड यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचने वाला है और यहाँ पे टोटल 16 जो कटेगा 8 टाइम से कटेगा 2 से, देन 8 भी 2 टाइम से कटने वाला है। तो यहाँ पे 3 हो गया एंड यहाँ पे 9 हो गया। अब फिर से हम देखेंगे यहाँ पे तो 2 से डिवाइड नहीं होने वाला क्योंकि लास्ट में जो है 9 है तो ये 3 से कटने वाला। ठीक है गाइस, ये सब आपको जज करना पड़ेगा कि कौन से नंबर किससे कट सकता है। ठीक है, तो 1 टाइम में कटा देन 3 टाइम में कटा तो यहाँ पे 13 हो गया। अब 13 से कट गया। ठीक है, तो 156 का जो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, फैक्टर्स जो हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू एंड 3 इंटू यहाँ पे 13। ठीक है, तो हमने इस तरीके से दो नंबर के तो प्राइम फैक्टर निकाल लिया। अब यहाँ पे ये निकालेंगे, थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें ट्रिकी है जज करना। ठीक है, तो आप लोगों को डोंट वरी, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे इजीली हम निकाल सकते हैं। जैसे और नंबर छोटे छोटे नंबर के निकाल रहे हैं, इसका भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये 2 से डिवाइड नहीं होने वाला, ये 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये सब जज करना पड़ेगा आप लोगों को। तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम में कटा 3। ठीक है, अब जो 8 जो है 2 टाइम में कटेगा और यहाँ पर रिमाइंडर जो बच जाएगा अपना 2 बच जाएगा। तो 2 एंड 2 हो जाएगा यहाँ पे 22। तो 3 से 22 को काटना है तो 7 टाइम में हो जाएगा अपना 21 एंड रिमाइंडर बच जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा ये जो 5 है तो 1 एंड 5 बच गया। ठीक है, तो 3 से 15 को काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 5। ठीक है, तो एक बार में अपन ने काटा 3825 को तो 1275 अपने पास आ गया। अब हम देखते हैं फिर से कि ये जो है कटेगा कि नहीं कटेगा अपने 3 से। ठीक है, तो चेक करते हैं इसको। ठीक है, चेक करते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार और कटने वाला है ये। ठीक है, तो 3 से काटेंगे 4 बचेगा। ठीक है, और ये पे इसको हम 2 टाइम से काटेंगे तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर। ठीक है, और यहाँ पे 1 तो 15 हो गया। तो फिर से ये हो गया अपना 425। ठीक है, तो हम एक बार और काटने वाले हैं। वो कैसे कटेगा, ये सीधे सीधे लास्ट में 5 है और यहाँ पे 2 है, ये 3 से नहीं कटने वाला। ठीक है, तो हम कैसे काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, 2 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में तो 5 है। तो 8 टाइम में हो जाएगा अपना 40 और रिमाइंडर बच जाएगा अपना कितना 2। तो 2 ये और 5 ये, तो यहाँ पे 25 बच गया। ठीक है, तो फिर से 5 से काटेंगे तो 5 हो गया। ठीक है, एक बार और काटेंगे हम 5 से इसको, तो जैसे कि हमें पता है यहाँ पे क्या होने वाला है, 17 होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया 17। तो इस तरीके से जो अपना
3825 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू एंड 17। जब हम एग्जाम में लिखेंगे कुछ तो इस तरीके से लिखेंगे, 3 2 टाइम्स है तो इसको 2 पर पाँव रख देंगे, 5 2 टाइम्स है तो इसके 2 के पाँव रख देंगे। तो ये हो गया अपना क्या, प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व देखेंगे और किस टाइप से वो सॉल्व करेंगे। तो अपना दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर। तो यहाँ पे हमें पहले तो एलसीएम निकालना है एक नंबर का, दो नंबर का, एंड फिर एचसीएफ निकालना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, ये जो फॉर्मूला जो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इनको प्रूव भी करना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, देन एचसीएफ निकालेंगे, एंड फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकालेंगे और इसको इक्वल्स में प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 26 को हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 26 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 13 हो जाएगा। सेम वे में 91 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 7 से ही डिवाइड होगा एंड 13 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया। ठीक है, तो हमने देख लिया यहाँ पे कि दोनों के फैक्टर्स क्या हैं। अब एलसीएम निकालने जाएंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे हम अगर, तो इनके एलसीएम क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा जो यूनिक है, एंड 13 दोनों में कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे अपना, तो अपना क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 91 तो ये हो जाएगा अपना कितना 182 हो जाएगा। तो ये तो हो गया अपना एलसीएम हो गया। क्या हो गया, एलसीएम। अब एचसीएफ निकालने के लिए देखेंगे यहाँ पे कॉमन क्या है दोनों में, तो कॉमन यहाँ पे दोनों में बस 13 है, तो यहाँ पे एचसीएफ जो अपना हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि एलसीएम और एचसीएफ क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये जो फॉर्मूला है इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला प्रूव करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम एचसीएफ कितना निकला था 13 निकला था, और इसका एचसीएफ कितना निकला, एलसीएम कितना निकला था 100, और यहाँ पे हमें क्या दो जो नंबर थे वो कितना थे 26 एंड 91। ठीक है, अब इनके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके कितना नंबर हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पे नंबर तो हो जाएगा हमारा 32236 एंड इसको भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अब में जब आप करेंगे तो ये आपको प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो फार्मूला था हमारा ये इसको भी हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, और एलसीएम और एचसीएफ भी हमने निकाल लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और इसमें जो बचा हुआ है वो आप लोग खुद से होमवर्क में सॉल्व करेंगे एंड कमेंट में आप लोग बताएंगे कि क्या इनके आंसर्स आए। वो पहले हम देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। देन ये बोल ये रहा है कि फाइंड द LCM and HCF of the following integer by applying the prime factorization method। ठीक है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF निकालना है। सेम क्वेश्चन है, बस फ़र्क क्या है इसमें, फ़र्क ये है कि यहाँ पे हमें 3 डिजिट मिल चुका है। पहले हमें क्या मिल रहा था, 2 नंबर्स के निकालने थे, अब 3 नंबर्स के हमें LCM और HCF निकालना है। तो हम बिल्कुल ईजिली तरीके से हम निकालेंगे, इसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो पहला नंबर क्या था 12 था। ठीक है, इसका फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, सो 4 इंटू इट्स मेक 12। दूसरा नंबर क्या था हमारा
तो दूसरा नंबर था हमारा 15 था, तो इसको हम फैक्टर से निकालेंगे तो 3 इंटू 5 हो जाएगा। एंड तीसरा नंबर यहाँ पे क्या था, तो 21 था, तो इसको हम निकालेंगे 3 इंटू 7। ये तो होगा इनके फैक्टर। अब हम एलसीएम देखने जाएं इनका, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, पहला 4 इंटू 3 है, 3 इंटू 5 है एंड 3 इंटू 7। तो हम सबसे पहले देखेंगे कॉमन तीनों में क्या है, तो कॉमन तीनों में है 3, ठीक है। तो 3 एक ही बार ही काउंट होगा, ना कि तीनों में 3 बार है, तीनों में है 3, तो 3 बार काउंट होगा, एक ही बार ही होगा क्योंकि एक ही 3 है यहाँ पे तीनों में, ठीक है। अब यहाँ पे हम 4 को लिख लेंगे क्योंकि ये यूनिक है, ठीक है। फिर 3 को एक बार इंटू में लिख लेंगे एंड यहाँ पे 7 जो है यूनिक है, 5 जो है यूनिक है, 7 जो है यूनिक है, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे एंड 7 लिख लेंगे, ठीक है। तो अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना कितना, 3 इंटू 4 12 एंड यहाँ पे ये जो है अपना 35 हो गया, है ना। तब इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है, तो वो देख लेते हैं हम मल्टीप्लाई करके। वो हो जमा हमारा जो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा अपना, अगर इनका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं गाइस, तो ये हो जाएगा, अगर 30 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 हो गया, प्लस में 2 टाइम्स और बचे तो यहाँ पे 70 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2420 हो जाएगा। आपको ये चीज़ नहीं लिखना, अपना डायरेक्ट ये लिखना है जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, एज कैलकुलेशन के लिए मैंने ये चीज़ यूज कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीसरे नंबर का एक क्वेश्चन कर लिया। बाकी जो रिमेनिंग्स जो क्वेश्चन हैं इनके, वो आप क्या करेंगे, होमवर्क में सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे मीन्स, ठीक है। और उसको कमेंट में आप लोग आंसर्स बताएंगे कि कितना आ रहा है, ठीक है। अब हम चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम, ठीक है। यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है, 2 नंबर दिया गया है और इनके हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है गाइस। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें 2 चीज़ पहले से इसने दे रखी है, एक तो 3 चीज़ दे रखी है। पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है और यहाँ पे हमें एचसीएफ भी दे दिया है, ठीक है। तो एक रिकॉल कीजिए फॉर्मूला जो मैंने आपको कुछ ही देर पहले इस वाले क्वेश्चंस में आपको बताया था, ठीक है। इसी फार्मूला के माध्यम से हम सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये फार्मूला क्या है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो आप एग्जाम में जब लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे कि लेट नंबर ए इक्वल टू 306 एंड नंबर बी इक्वल टू 357 and HCF of these 2 number equal to 9। अब इसे हमें फार्मूला में रखना है, तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसे जमा लेंगे लिख के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और यहाँ पे हमारे पास HCF कितना था एज पर दी क्वेश्चंस, तो HCF है हमारे पास 9, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि HCF यहाँ लिख लेते हैं और बचा हमारे पास LCM फाइंड करने का, ठीक है। तो अब हम सिंपल कैलकुलेशंस के साथ कुछ इस तरह से इसको सिंपलीफाइड कर लेते हैं। 9 हम 9 को डिवाइड करेंगे इससे तो कितने टाइम में कट जाएगा, 34 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। अभी तो ये तो हो गया हमारे पास ये। अब अभी हम देखेंगे कि ये एलसीएम मल्टीप्लाई करना हमारे लिए बहुत कठिन होने वाला है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी, किसी भी पर्सपेक्टिव। तो मैं शॉर्ट ट्रिक अगर बताने जाऊँ, यहाँ पे 34 इंटू 357 हमें फाइंड करना है। तो अगर मैं शॉर्ट ट्रिक बताने जाऊँ
तो हमें क्या करना चाहिए कि पहले 30 टाइम्स के लिए हमें इससे मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो सिंपल है, हम 30 टाइम्स के लिए अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 10 टाइम्स में तो हमारा, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, जगह थोड़ा कम बच रहा है, यहाँ पे कर दूसरे स्लाइड में देख लेते हैं। 10 टाइम्स के लिए क्या हो जाएगा हमारा, इतना हो जाएगा। फिर 10 टाइम्स के लिए कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। और फिर से 10 टाइम्स के लिए कितना हो जाएगा, तो इतना। तो ये 30 टाइम्स के लिए हो गया। तो इसको हम ऐड करने जाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 7 7 7 21 हाथ में रहेगा 2, एंड यहाँ पे 5 5 एंड 5 15 15 और 2 इक्वल मेक टू 17, 6 6 6 18 और एक हमारे पास है जो 19। अब ये तो होगा हमारा 30 टाइम्स का, ठीक है। क्या हो गया, 30 टाइम्स का हमारा कितना हो जाएगा, 356 357 का। अब हमारे पास कितने, 34 के साथ मल्टीप्लाई, 4 हमारे पास बचा हुआ, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, 357 इंटू 4 कर देंगे, और जो आएगा इन दोनों को और इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अपने हाथ में 2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 2 22 हो जाएगा, हाथ में 2 रहेगा, और यहाँ पे 24 हो जाएगा, 24 से 2 26 होगा, ठीक है। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करेंगे कुछ इस टाइप से, 2 6 2 8 आ गया, 3 आ गया, 7 एंड 6 13 हो जाएगा, हाथ में रहेगा 1, 11 और वो एक जो हम पीछे छोड़ के आए थे वो जो ऐड कर लेंगे तो 12 हो जाएगा, हाथ में रहेगा 1 और ये। तो जो टोटल आंसर्स हैं अपना, करेक्ट जो आंसर है अपना एलसीएम का 22338, ये जो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने चौथे क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हमें 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मुझे क्या सभी लोगों को बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, बट जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन इजी नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। कैसे, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे सबसे इजी होने वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि चेक whether 6 की पावर n can be end with the digit 0 for any natural number n। तो हमें ये पता करना है कि 6 की पावर कोई भी हो, 6 की पावर कितना भी लगा दे, क्या 0 के साथ एंड होगा कि नहीं होगा। देखने में बहुत कठिन लग रहा है, बट मैं आप लोगों को बताता हूँ इजिएस्ट वे। जैसे कि मैंने डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट वाला जो क्वेश्चन बताया था उसमें मैंने 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल भी सोल्व कराया था, एक इसी टाइप का एग्जाम्पल था, और उसमें हमने देखा था कि कैसे हम यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं। तो यह क्या करेंगे कि इसके पहले हमें इसका भी फैक्टर निकालेंगे। 6 का फैक्टर जो होगा 2 × 3 होगा। तो यहाँ पे सीधे प्रूव हो गया कि अगर यूनिट डिजिट कब होगा किसी भी नंबर के लास्ट में, यूनिट डिजिट जो 0 कब होगा किसी भी नंबर के लास्ट में, जब या तो 10 हो या तो 5 है। बट यहाँ पे ना तो 10 है ना तो 5 है। 10 होता तो ऑटोमेटिकली 5 भी होता, तो यहाँ पे 5 नहीं है, मतलब 5 तो यहाँ पे है नहीं इसके फैक्टर में। तो यहाँ पे कभी भी यूनिट डिजिट नहीं होगा इसका 0। क्या नहीं होगा, यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं होगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे क्वेश्चंस, ये हमने चेक कर ही लिया है। यहाँ पे यूनिट डिजिट नेवर कम इन द 6 की पावर n, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने इजीली सॉल्व कर लिया है, सिर्फ 2-3 स्टेप्स में। एग्जाम में लिखेंगे आप थोड़ा तो इसको जमा के लिखिएगा डिस्क्रिप्टिव तरीके से। लेट सपोज इस तरह से 6 की पावर n एंड n टू द पावर फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 2 और 3 आया, एंड यहाँ पे हम स्टेटमेंट देंगे कि इनके फैक्टर्स में 6 के फैक्टर्स में 5 नहीं है तो कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। नंबर 6 एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × and 13 + 13 is a
कॉम्पोजिट नंबर एंड इस सेम तरीके से दो नंबर हमारे पास दिए गए हैं, ये भी क्यों दोनों कॉम्पोजिट नंबर हैं। तो पहले कॉम्पोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अ कॉम्पोजिट नंबर इज द नंबर डेट मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, एक कंपोजिट नंबर कौन सा कंपोजिट, जिसका फैक्टर जो है मोर देन 2 होता है। और एक और कॉन्सेप्ट आपको बताने जाऊंगा जो आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर जो होते हैं वो कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि इनके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो इटसेल्फ वो होते हैं और एक इनका एक, जैसे 3 हुआ तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 into 3, तो इनके दो ही हैं फैक्टर, तो ये कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे हमें ये जो है पहला, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये है और ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से अच्छा हम कुछ ट्रिक लगाएंगे और यहाँ पे हम कुछ कॉमन फाइंड, तो यहाँ पे 13 हम निकाल लेंगे कॉमन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने जाएंगे बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, और डिफ़िकल्ट भी होने वाला, मल्टीप्लिकेशन में चांस होता है कि गलत भी हो जाए। तो हम 13 कॉमन निकालिए यहाँ पे, तो कुछ इस टाइप से, और 13 जो कॉमन निकालिए तो +1 हो जाएगा इसकी जगह पर। ठीक है, अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले और इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, 77 + 1, देन हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 तो हमें इस नंबर का फैक्टर मिल गया, और मैंने बताया कि एक तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, तो यहाँ पे 3 फैक्टर हो गए, तो ये क्या है कि ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि यहाँ पे 3 फैक्टर होगा। ठीक है, और इनको भी हम ब्रेक करेंगे तो और फैक्टर निकल जाएंगे, जैसे 78 को निकालेंगे तो और फैक्टर भी हमारे पास निकल जाएंगे। इस तरह से क्या हो गया कि ये कंपोजिट नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर क्या है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब इसमें भी हम फटाक से क्या करेंगे कि एक हम कॉमन नंबर निकालेंगे, 5 निकाल लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो अब क्या हो जाएगा, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, और ये वाला 5 जो है कॉमन निकल गया, तो इसको हम बाहर कर देंगे और इसकी जगह 1 ले लेंगे, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इनका जो यहाँ से यहाँ तक का जो कैलकुलेट करेंगे तो 1008 आ जाएगा अपना। ठीक है, और प्लस में जो 1 है 1 रख देंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस तरीके से इसको हम और सिंप्लीफाइड कर देते हैं, तो 2 फैक्टर तो होगा, और इसको हमें पता है और तोड़ेंगे तो और भी फैक्टर्स होंगे, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे हैं, 3 से कटेगा ये, और फैक्टर्स होंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट एक तो होता ही है, तो यहाँ पे हमें 3 फैक्टर तो ऐसे ही दिख गए। तो क्या हो गया, ये भी एक कंपोजिट नंबर हो गया। तो आप लोगों ने देखा होगा कितना आसानी से इतने बड़े नंबर का भी आपने सिंप्लीफाइड करके इस तरीके से निकाले। तो जो क्वेश्चन नंबर अपना 7 है वो कुछ इस टाइप से है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड्स। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one down of the field, while Ravi take 12 minutes for the same। मतलब सोनिया 18 मिनट लगती है एक चक्कर मारने में एक सर्कुलर पाथ को, और रवि उसी सेम सर्कुलर पाथ को 12 मिनट्स लगता है। यहाँ पे भी भेदभाव हुआ है लड़की और लड़के में, देख सकते हैं आप लोग। 12 मिनट लिया इसने, 18 मिनट लिख दिया। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम्स एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। जी हाँ, ठीक है, तो एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो 18 है और यहाँ पे 12 नंबर है। ठीक है, अब इनका हम एलसीएम फाइंड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम में जाएगा, 6 टाइम में जाएगा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम में जाएगा, 9 एज इट इज नीचे आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम में जाएगा, 3 जो है 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा।
अब हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 9, देन 4 इंटू, यहाँ पे 3 होगा, 4 इंटू 9, यहाँ पे हो जाएगा 36। तो कितने मिनट, तो यहाँ पे वो लोग 30 मिनट जो होगा आंसर्स हो जाएगा, हाउ मैनी, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो 30 मिनट्स आफ्टर दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इतना ही आसान था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तब तक ये मैं आप लोगों को सातों का सातों क्वेश्चन जो है सॉल्व करा दिया हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए नए नए कॉन्सेप्ट और जो भी क्लास 10th का मैथमेटिक्स से सारे सॉल्यूशंस हैं उनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल बताऊंगा। और इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर नहीं है तो मैंने लॉन्ग वीडियो पहले से कॉन्सेप्ट के लिए बना रखी है, उसको जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।